हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। ये क्लास 7th के चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन है जिसका नाम है भोजन और स्वास्थ्य। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है तथा ये हमें स्वास्थ्य रखने में किस प्रकार से मदद करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोज के बारे में। कार्बोज क्या कार्य करता है तथा ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि कई चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे तथा आपको कुछ बातों के जवाब भी देने होंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बोज। कार्बोज शरीर को हर प्रकार के कार्य करने की ताकत देता है। जो हम कार्य करते हैं उन सारे कार्यों करने की ताकत हमें कार्बोज से मिलती है। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है देखिए। कार्बोज गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, आलू, कच्चा आलू, शकरकंदी, गुड़, शक्कर, चीनी तथा शहद आदि खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यदि शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है। यदि हमारे शरीर में कार्बोज की कमी आ जाती है तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन हमें उचित मात्रा में करते रहना चाहिए। हमें ठीक से भूख नहीं लगती है। व्यक्ति हर समय थका थका सा महसूस करता है। किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है तथा मुंह में छाले भी हो जाते हैं। शरीर में कार्बोज की कमी से प्रोटीन की कमी भी हो जाती है। अगर प्रोटीन की कमी से बचना है तो कार्बोज की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन हम ग्रहण करते हैं वह हमें सिर्फ ताकत देने में खर्च हो जाता है तथा अपना असली काम वह नहीं कर पाता। इसलिए कार्बोज से हमें प्रोटीन मिल जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल बैठे और लेटे रहने में तथा सांस आदि लेने में भी ताकत खर्च होती है। हम सोचते हैं ना कि हम खाली बैठे हैं, ताकत नहीं खर्च होती है, किसी को देख के ऐसा महसूस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें खाली बैठने और सांस लेने में भी ताकत के हमारी ऊर्जा जो है वो खत्म होती रहती है। उन्हें अधिक ताकत की आवश्यकता होती है जो लोग अधिक मेहनत का काम करते हैं। दिमागी काम करने वाले लोगों को प्रोटीन की अधिक और कार्बोज की कम जरूरत होती है। अब जानते हैं वसा के बारे में। वसा किस काम में आता है। वसा अर्थात चिकनाई। वसा को चिकनाई कहते हैं। तो मुख्य कार्य जो है शरीर को ताकत देना है, शक्ति देना है। वसा जो है शरीर के ऐसे शरीर में जम जाती है। शरीर के नाजुक अंगों को ये ताकत देती है तथा दिल, गुर्दों, फेफड़े आदि को चोट के झटकों से बचाती है। आमतौर पर एक आदमी को एक दिन में एक बड़ा चम्मच घी, तेल, मक्खन जरूर खा लेना चाहिए, परंतु जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को अपने भोजन में घी, तेल, मक्खन आदि की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, जिससे उनका वजन बढ़ सके। और आप जानते ही हैं कि फैट बढ़ने से अर्थात वसा आदि चीज़ों को ज़्यादा खाने से फैट हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, चर्बी चढ़ जाती है शरीर में। दुबले पतले लोगों को चिकनाई के साथ में भोजन की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए अगर उन्हें मोटा होना है तो। अगर आप भी मोटा होना चाहते हैं तो भोजन में चिकनाई वाली चीज़ों की मात्रा बढ़ा दीजिए। 3 समय के भोजन के अलावा बीच बीच में फल, बिस्कुट, अंकुरित दाल तथा आलू की चाट आदि भी लेते रहना चाहिए। इससे जो है हमारे शरीर में विभिन्न चीज़ों जैसे वसा है, कार्बोज है, प्रोटीन आदि की मात्रा बरकरार बनी रहती है। शरीर में वसा की कमी से बसीय अम्लों की कमी हो जाती है, जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि रुक जाती है। वसा की कमी से के सामान इसकी अधिकता भी शरीर के प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अगर वसा की कमी से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है तो याद रखिए, अगर वसा ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा आ जाता है और शरीर में थकावट आने लग जाती है और किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता। वसा की अधिकता से त्वचा के नीचे जो हमारी स्किन है उसमें हृदय, शरीर के अन्य स्थानों पर वसा की परत जमा हो जाती है, जिससे मोटापा बढ़ जाता है तथा मोटे लोगों को चिकनाई और चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए और मेहनत करने वाले कार्यों को करते रहना चाहिए। व्यायाम, एक्सरसाइज अथवा आदि करते रहना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मोटापा ना बढ़े। अब जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं और ये हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं। विटामिन भी संतुलित भोजन अर्थात पौष्टिक भोजन का एक आवश्यक पोषक तत्व है। इनसे जहाँ एक ओर शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है, वहीं दूसरी ओर भोजन में इनकी कमी से शरीर में अनेक हानियाँ होती हैं, हानियाँ नुकसान हो जाते हैं। इनकी कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, शक्ति कम हो जाती है। नींद और आलस आता है। अगर शरीर में विटामिन पूरे ना हो तो नींद और आलस ज़्यादा आता है। पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। भूख कम लगती है। शरीर में खून की कमी हो जाती है। दांत और मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं तथा इनसे खून आने लगता है। दांत जब विटामिन पूरे नहीं होंगे तो दांत और मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे और उनसे खून आने लगेगा। इन सभी से बचने के लिए हमें विटामिन युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आप बताइए हमें मोटापा किस चीज़ को खाने से बढ़ता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दांत और मसूड़े कमज़ोर किसकी कमी से हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए और डी
तथा जल में घुलनशील, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। देखिए पहले विटामिन जो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं वो होते हैं 2, ए और डी, और दूसरे जो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। विटामिन ए निम्नलिखित स्रोतों से मिलता है। स्रोत कहते हैं वे चीज़ें जिनसे विटामिन ए प्राप्त हो। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, बंद गोभी, पुदीना, इनसे विटामिन ए मिलता है। पीले फल और सब्जियां, आम, काशीफल आदि में कैरोटीन तत्व पाया जाता है। ये कैरोटीन तत्व जब हमारे शरीर में जाता है तो ये विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध, दही, कलेजी व मछली के तेल से भी विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विटामिन ए की दवाई दी जाती है, गोलियां दी जाती हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूखापन हो जाता है और ऐसे में कम दिखाई देने लगता है। रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। आंखों के सफेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सब विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अतः विटामिन ए स्वस्थ आंखों के लिए अति आवश्यक है। जो अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है अगर दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है, देखने लायक है, तो वो आंखों की वजह से ही है। इसलिए विटामिन ए भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। अगली विटामिन डी। विटामिन डी मछलियों के एकरत कहते हैं लीवर, उसके तेल से, पनीर से, बसा युक्त मतलब चिकनाई युक्त दूध से, अंडे के पीले भाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सब के अलावा ये हमें धूप से मिलता है। धूप से तो हमें फ्लेम में विटामिन डी मिलता है, तो सभी को लेना चाहिए। बच्चों को मालिश करने के बाद में धूप में लेटा दो तो भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा। विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी अगर लेना है तो इसके लिए फल व सब्जियों का समुचित मतलब भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा व अमरूद, ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, कोरोना के टाइम में विटामिन सी शरीर में पहुंचना बहुत आवश्यक है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो सभी को कोरोना से बचना है तो विटामिन सी के फलों का ज़्यादा उपयोग करें। इसके अतिरिक्त विटामिन सी कहाँ से मिलता है? अंकुरित दाल, अनाज में भी ये खूब होता है। खमीर उठे भोजन जैसे इडली, डोसा, खमीरी आटे में विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। आगे जानते हैं खनिज लवण के बारे में। शरीर के विकास में प्रोटीन की भांति खनिज लवण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज लवण आदि से खून बनता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। लोहा और कैल्शियम दोनों में ही खनिज लवण पाया जाता है। ठीक है, अब बीच में रुकते हैं तो आपसे पूछते एक सवाल जिसका आपको जवाब कमेंट में देना होगा। विटामिन डी फ्री में कहाँ से मिलता है? विटामिन डी फ्री में कहाँ से मिलता है, इसका जवाब देना है। खनिज लवण इनके अतिरिक्त जो है कई खनिज लवण और भी हैं, जैसे पोटेशियम, आयोडीन आदि। लोहा और कैल्शियम भी दोनों खनिज लवण हैं, परंतु लोहा और कैल्शियम सबसे अधिक जरूरी है क्योंकि लोहे से खून बनता है, आयरन इससे खून बनता है तथा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। बढ़ते बच्चों को कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन में इन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाए तो खनिज लवण तो अच्छा है, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती हैं। इन चीज़ों की गोलियां मिलती हैं आयरन वगैरह की, तो ये अगर हमारे शरीर को आवश्यकता है तो हमें इनकी गोलियां लेकर खानी चाहिए। कैल्शियम मुख्य रूप से सरसों, सलजम, चने के पत्ते आदि हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें मिलता है। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, चना, दाल, सोयाबीन तथा दूध फाड़कर बनाए गए पनीर से बचे हुए पानी में भी कैल्शियम होता है। इसके अतिरिक्त अंडे व मांस में विटामिन और खनिज दोनों मिल जाते हैं। शरीर की वृद्धि अर्थात बढ़ना और विकास, जो उसके अंगों का जो विकास होता है, कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के आधार पर हम इन सभी पोषक तत्वों और को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, ऊर्जा प्रदान करने वाला वर्ग। ये वर्ग व्यक्ति के शरीर के विभिन्न कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में आते हैं प्रोटीन, कार्बोज और वसा। नंबर 2, विकास एवं क्षतिपूर्ति करने वाला वर्ग। क्षतिपूर्ति कहते हैं नुकसान को पूरा करने वाला। ये वर्ग शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है और इस वर्ग में आते हैं प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। नंबर 3 पे आता है प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग, जो हमारे शरीर को रोगों से बचा कर रखता है। ये वर्ग व्यक्ति के शरीर के विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस वर्ग में आते हैं विटामिन, खनिज लवण।
प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन भर के भोजन में इन तीनों वर्गों में आने वाले पोषक तत्वों से युक्त कोई ना कोई भोज्य पदार्थ अवश्य ग्रहण करे तो उसका भोजन संतुलित आहार बन जाएगा। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, रोगों से बचाव उसे रहेगा तथा बीमार नहीं पड़ पाएगा और आनंद से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम सभी पोषक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करें, अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को शामिल करें जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोज, खनिज लवण और विटामिन भरपूर मात्रा में मिलते रहें। तो स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले वर्ग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तथा कैल्शियम हमें किन किन चीज़ों से मिलता है। इन चीज़ों का जवाब हमको कमेंट में देना है।